जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुसद्दिक मलिक और मुकर्रम कलीम, दो ड्रामेबाज लोग। मैं दोबारा से नहीं बताऊंगी प्लीज। ड्रामेबाज क्यों मैं इसलिए मैंने कहा ये नेगेटिव कॉनोटेशन ना जाए। नहीं भाई, ड्रामेबाज लोग जरूरी नहीं कि वो लोग जो कि ड्रामा हो, वो ड्रामेबाज लोग जो कि ड्रामा के अंदर रच बस गए हों, जो ड्रामे बना भी रहे हों, जिनका ड्रामे से बहुत गहरा ताल्लुक हो। दोबारा से कितनी दफा मैंने मुकर्रम, तीसरी दफा बता रही हूँ। आप अगर बुरा मनाना फिर देखना। न्यूज़ वालों को क्या कहेंगे? न्यूज़बाज। हाँ न्यूज़, हाँ खबरबाज लोग। खबरबाज जी, खबरबाज खबर अच्छा सा लगा है। खैर अब तो मेरा न्यूज़ से ताल्लुक नहीं रहा, मैं तो एंटरटेन। मॉर्निंग बाज। हाँ मॉर्निंग बाज होगी आगे। लेकिन वैसे मुझे मुसद्दिक ये बताएं कि वो बच्चा जो कि एबटाबाद में रहने वाला था, उसको आइडिया था कि वो एक दिन कराची आके यहाँ के ड्रामास की बाग दौड़ इतनी स्ट्रांगली संभाल लेगा। आई मीन बहुत कम टाइम में मुसद्दिक, इट्स समथिंग टू सेलिब्रेट आई मस्ट से। यार मुझे लगता है कि हम वी डोंट एक्नॉलेज the childhood of anyone. I think that's where it happens. Because I come from a very religious family, तो हमारी तरफ टीवी अलाउड नहीं था। मेरे सिर्फ दादा के कमरे में टीवी होता था। That's because also कि वो दादा हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट पुराना टीवी होता था, कलर टीवी आ गया था। दादा क्या देखते थे? न्यूज़ देखते थे। PTV। हाँ PTV। It was just PTV and obviously उस टाइम हमारी तरफ तो PTV के अलावा मुझे तो पता ही बड़े बाद में चला कि कुछ और भी होता है। मुझे लगता था बस PTV होता है। So I think that एक्चुअली PTV taught me so much. मतलब मैं सोचता रहता था कि ये कैसे होता है, खुदा की बस्ती, anything you name it, पुराने ड्रामाज, एंड देन ऑल्सो लिटरेचर, बिकॉज मेरी चच्ची के अब्बू वाज राइटर एंड अ ट्रांसलेटर, याया अंकल। तो वो बुक्स भेजते थे अपनी बेटी के लिए। अब उनकी बेटी की शादी हुई थी हमारी तरफ, जो पूरा कुंबा था, तो उनकी बेटी के पास तो टाइम नहीं था ऑब्वियसली, तो वो बुक स्टोर में पड़ी होती थी। तो वो बुक्स मुझे गाय बगाए की मिलती थी, तो मैं पढ़ता था, और ऐसी ऐसी बुक्स पढ़ता था कि मैं किसी को बताता हूँ ना कि मैंने वो पढ़ी, वो कहते हैं तुम्हें, हमें इस उम्र में समझ नहीं आई, तो मैं उसमें समझ आ गई, मुझे समझ नहीं आती थी, मैं सिर्फ रीडिंग करता था। सो आई थिंक समहाउ वो ये तो पता था कि मैं राइटर बनूंगा या कुछ इस तरह की चीज़ करूँगा, ये नहीं पता था कि इंडस्ट्री में ऑन कैमरा। मुझे एक्टिंग का कभी नहीं था, मुझे डायरेक्शन का था, मुझे होस्टिंग का बहुत शौक था। मैं बहुत होस्टिंग करता था अपने कजिन्स को बुला के। क्यों नहीं की होस्टिंग, ये बताएं। पता नहीं, फिर डिग्री कर ली, फिर फिल्म में ड्रामे में आ गया। मैंने सोचा था होस्टिंग, व्हेन ही सेड कि आई एम गोइंग समवेयर, एंड इट वाज लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू डू इट, एंड दिस समथिंग दैट आई कैन डू नेचुरली। मुझे इमेजिन जिस घर में अगर टीवी ना हो, उस घर के बच्चे को बड़ों ने अलाउ कैसे कर दिया है टीवी में जाना? It was a struggle. मतलब इवन स्टडिंग इन NCA, मैं अपने नाना को पहले, मुझे अभी तक याद है, पहले साल जाके मैंने कहता था कि मैं आर्किटेक्ट बन रहा हूँ NCA से। दूसरे साल जाके बोला मैंने अपना डिपार्टमेंट शिफ्ट करा दिया, अब मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ। तीसरे साल जाके मैंने बोला कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊंगा। चौथे साल उसको मैंने जाके मोल्ड किया कि सरप्राइज आई एम हियर। ये तो उनको हजम कैसे होता रहा? फिर आई गेस इवेंचुअली, अब मतलब मेरे नाना वाज समबडी हु नेवर लेट अस टेक एनी पिक्चर। मतलब हम, मेरी किसी मामू की शादी की कोई तस्वीर ही नहीं है, बिकॉज दैट्स हाउ मच रिलीजियस ही वाज। बट नाउ वो कहीं बैठ के मेरा ड्रामा यूट्यूब पे कहीं देख रहे होते हैं। सो आई थिंक फॉर मी इट इज बड़ी बात है। और देखिए मेरे लिए भी बड़े मजे की बात है, क्योंकि मुसद्दिक का जो पहला मॉर्निंग शो था जिसमें वो एज अ ऑडियंस आए थे, दैट वाज माय फर्स्ट मॉर्निंग शो, जब मैं शान के साथ मॉर्निंग शो करती थी। और आज देखें, मुझे इस वक्त आइडिया नहीं था कि जो मेरी ऑडियंस में वो है, वो आज ना हमारे इतने स्पेशल गेस्ट होंगे। लाइफ इज अ फुल सर्कल आई बिलीव। और वो प्रोबेबली सेकंड टर्म था मेरा NCA का, और वी वेंट देयर एंड आई रिमेंबर सिटिंग इन द ऑडियंस एंड थिंकिंग, ओह अच्छा, दिस इज दैट गर्ल एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, एंड यू नो लाइफ। या तो फिर आपने पहली दफा होस्ट किया? फिर मैंने पहली दफा होस्ट किया। हाँ। तो हर चीज वो हमारे शो ये देखिए ना, हम दोनों के पास कोई ना कोई क्रेडिट तो आ गया। अच्छी तरह मैं आप लोगों के साथ ना गेम खेलूंगी। ये अच्छी वाली गेम्स है जनाब। उस गेम में करना है कि आपके साथ पड़े हैं 2 बोर्ड्स, आपने नहीं देखने, आपने बोर्ड की पिक्चर है एक सेलिब्रिटी की, आपने इनको दिखानी है, आपने इनको 3 हिंट देने हैं। और मुझे पता है कि इन लोगों के पास तो लातादाद किस्म के हिंट्स होंगे देने के लिए। मुझे कुछ निकलना है, मुझे सिर्फ ये टेंशन है। नहीं, हम संभाल लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। और फिर ऐसे ही आपने भी उनको दिखानी तस्वीर और आपने उनको 3 हिंट देने। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं आपसे मुकर्रम। हाँ, इनको दिखाएं जी। 3 हिंट मैं सवाल कर सकता हूँ या? ये 3 हिंट देंगे भी आपको। हाँ नादिया। I had to do anything. ये कैसे पहुंचे? मुझे लगा बड़ा मुश्किल हिंट दे दिया। मतलब ये कैसे?
If you know, ये जनाब इनका कोई इंटरनल जोक है जो मुझे समझ में आया तो बताएं क्या कैसे? नहीं, ये बता नहीं सकते। छोड़ दो उनको, क्या करो बताएं। चले कोई बात नहीं, अब ब्रेक में मैं पूछ लूंगी। अच्छा आप दिखाए उनको पिक्चर, खुद ने आपने देखी जी। इनका मैं आई थिंक मेरे पास सन ग्लासेस नहीं है। चल बोल के हिंट देते हैं, बोल के हिंट देते हैं। हाँ अच्छा अभी ड्रामा चल रहा है इनका। हाँ दानिश। हाँ, आप बोल के सकते हैं। अरे ये कौन है लड़के? क्या बात, ये तो यूं ये कैसे जब पहचाना इसने दुनिया उसे को आपने? यूं देखा था मैंने कहा समझ गया था। ओके जब मैंने दुनिया दानिश को भाई। इस नजर से देखा। चले जी नेक्स्ट। यार अब मैं तुझे फिल्म का रेफरेंस देता लेकिन तूने फिल्म ही नहीं देखी होगी। चनाब छोड़ के समंदर पे जा रहे हो। चनाब छोड़ के डायलॉग बहुत अच्छा, लेकिन मुझे फिल्म देखी हुई तो आई हैव नो आइडिया। हेल्प मी। बड़ा अब मैं बोल दूंगा तो हो जाएगा। ये भी बड़ा मशहूर डायलॉग था। नहीं मुझे जिनका बता दें कि इनके हस्बैंड भी ये सिंगर, हाँ। तो वैसा हिंट भी दे सकते हैं। एक्ट्रेस, बेहतरीन। हाँ। बेहतरीन एक्ट्रेस, Okay. वाइफ ऑफ अ सुपरस्टार। हेल्प मी। और इनकी बहन भी एक्ट्रेस है। आप पहुंच जाए। मैं महविश नहीं तो- कैसे होगी? नहीं, महविश की कौन सी बहन की महविश की सिंगर से बहन? शादी हुई हेल्प है? मी दुर्दाना। कौन सी सिंगर से शादी हुई है उनकी बहन की? हेल्प मी दुर्दाना। हेल्प मी दुर्दाना मुझे क्यों याद नहीं आ रहा। भाई इनके जो मियाँ हैं वो सिंगर भी हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। रमजान में उनका एक प्ले बहुत हिट हुआ था। अब उर्वा। यस फाइनली। हाँ पहुंच गया लड़का। Yeah. हाँ जी चले नेक्स्ट। मैं तेरी पक्की पक्की माशूका। माहिरा। जबरदस्त भाई डायलॉग चल से। बोलिया। चले जी। भाई देखिए नाम हाँ नहीं आप वो यूँ बता सकते हैं कि पीछे से थोड़ा सा बैकग्राउंड। हाँ ओहो। जी। यार कैसे बताऊं। हाँ ग्लासेस नहीं है मेरे पास। क्या ड्रामा है ग्लासेस। ओह फैसल क्या ड्रामा है ग्लासेस। ठीक टेंशन ठीक है बिल्कुल। हाँ। शमून। यस। ओह क्या बात है, जबरदस्त। उसमें तो बाल जी। कौन जवाब देगा? ये आपका हुआ। फाद मुस्तफा। फाद भाई। अरे आज तो ये मेरा सेगमेंट किसी और इसमें चल रहा है जी। यार वो अमेजिंग डांसर, वन ऑफ, मतलब शायद लोगों को ज़्यादा पता नहीं है इसका, लेकिन शी इज़ वन ऑफ, मैं क्या बता रहा हूँ अभी, खैर। यार हाउ, उन्होंने भी समा पे, मतलब कमाल एक्ट्रेस है और उन्होंने समा पे एक शो भी किया हुआ है, उन्होंने भी होस्टिंग की हुई है। आपकी बहुत अच्छी दोस्त है। 18 करोड़ नहीं 60 करोड़। ओके 18 माया। 18 करोड़ मेरी 8 वो ड्रामे का डायलॉग इसको याद होता ना जी। इसका स्क्रीनशॉट ले। जब आप पहली दफा मेरे साथ जिनके साथ आए थे, मैं तो बड़े लोगों के साथ आया था। उष्णा। ये क्या है भाई, इनके ना इंटरनल लोग मेरे समझ में नहीं आ रहे। जब तुम पहले फायदे में से उनके साथ आई थी, जब तुमने शीख माली पास करी थी वो किड़े हिंट होंदे ने जी। अ वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। मैंने इनको पहली दफा लाइव देखा था ना, लाइक वाओ,
मगर सारी जिंदगी हमने इनको टीवी पे देखा है। सारी ओके। अजीब अपनी जिंदगी है। और शी इज हिलेरियस। Yeah. इनका सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब ये अकेले बैठे ना तो ये लोगों को एंटरटेन कर सकती हैं घंटों। कैसे बताऊं मैं? होस्ट भी रह चुकी हैं, Yeah. रमजान ट्रांसमिशन भी होस्ट किया इन्होंने। हस्बैंड वाइफ, फेमस हस्बैंड फ्रॉम लॉलीवुड। हाँ, और लॉलीवुड। कौन है? Yeah. हाँ, एक ही तो है हमारे पास। कराची की एक प्रोडक्शन कंपनी भी चलाती हैं, ड्रामाज भी किए हैं। यस, हाँ देयर यू गो। हाँ इनको देख के आप खूबसूरती से वो गए थे। यस। अच्छा हाँ जी। ओके, ये यूं ही रखिए, याद आएगा मुझे। एक जो है उनकी वजह शोहरत खूबसूरती है। एक जो है, एक ही है ये। नहीं अच्छा अच्छा। इनका एक One off, इनकी एक बात बता रहा हूँ। एक की वजह शोहरत खूबसूरती है, दूसरी जो है उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है, और तीसरी का तुम्हें समझ नहीं आती वो क्या करती हैं। वेरी बिग स्टेटमेंट अबाउट माई शो समवन गेव। That is really sweet, Mukarram. वो but हाँ, this was not that doesn't as much as you think it is. नो, ये एवरीवेयर इज द न्यूज के मेरे पैनलिस्ट की बात हो रही है मेरे शो मुझे, की। मैंने नहीं सुना होगा ना कुछ और। अच्छा अच्छा। इनका अभी एक सेकेंड। यू आर क्राइंग एंड समवन इज प्रेइंग। सबा फैसल। ये क्या बात है कल भाई, के एपिसोड का बोल रहा हूँ, मंटो की। जबरदस्त भाई भाई। अच्छा जी, ब्रेक आगे चले जी, मैं एक छोटी Yes. सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद जरा Very हमारा good. सेगमेंट होगा दिल की बात, कहीं में जाइएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक